दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, ना आरएसआई, ना एमएसीडी, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं, जो अगर आपने समझ ली तो शायद आपको रोज 10 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल है तुमसे, और यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी ट्रेडिंग की पूरी दिशा बदल सकता है। क्या इंट्राडे में सिर्फ एक ट्रेड से दिन बनाया जा सकता है? अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये पॉसिबल है क्या? मार्केट में तो रोज अपॉर्चुनिटी होती है, एक ट्रेड से क्या होगा? ठीक यही मैं भी सोचता था, और शायद तुमसे भी ज्यादा। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा। सुबह मार्केट खुलते ही मैं चार्ट्स के सामने बैठ जाता था। हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी लगती थी, हर ब्रेकआउट मुझे एंट्री लगता था, हर रेड कैंडल मुझे डराता था। फिर क्या होता था? सुबह 9:15 पहला ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर रिवेंज ट्रेड, फिर ओवर ट्रेडिंग, और दिन के अंत में अकाउंट लाल, दिमाग थका हुआ, और दिल में एक ही सवाल, मैं कर क्या रहा हूं? सच बताना, क्या तुम भी दिन भर चार्ट्स के पीछे भागते हो? क्या तुम भी हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हो? क्या तुम भी सोचते हो, बस एक बड़ा मूव पकड़ लूं, आज रिकवरी हो जाएगी? लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट तुम्हें हर मूव नहीं देगा, और जो देगा वो हर बार तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं ज्यादा ट्रेड्स बराबर ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच क्या है? ज्यादा ट्रेड्स बराबर ज्यादा गलतियां। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई, बहुत पैसा खोने के बाद, बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद, बहुत स्लीपलेस नाइट्स के बाद। एक दिन मैं पूरी तरह टूट चुका था, अकाउंट लगभग खत्म, कॉन्फिडेंस जीरो, और अंदर से एक आवाज आ रही थी, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन उसी दिन कुछ बदल गया। मैंने उस दिन सिर्फ एक ट्रेड लिया, और वो ट्रेड परफेक्ट था। ना ओवर थिंकिंग, ना जल्दी एंट्री, ना डर, बस एक साफ सेटअप, क्लियर कंफर्मेशन और पेशेंस। मैंने एंट्री ली, और पहली बार मैं चार्ट को चेज नहीं कर रहा था, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा था, मैं बस मार्केट को फॉलो कर रहा था। फिर वो ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन असली बदलाव प्रॉफिट नहीं था, असली बदलाव था मेरा माइंडसेट। मुझे उस दिन समझ आया, ट्रेडिंग ज्यादा करने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग सही करने का गेम है। तभी मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या मैं रोज सिर्फ एक ट्रेड लेकर पैसा बना सकता हूं? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैं तुम्हें वो सिस्टम, वो सोच बताऊंगा, जिससे तुम भी 10 गलत ट्रेड्स की जगह एक सही ट्रेड से दिन बना सको। लेकिन अगर तुम जल्दी पैसा चाहते हो, हर मूव पकड़ना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन सीखना चाहते हो, पेशेंस बनाना चाहते हो, और ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक बात याद रखना, मार्केट में पैसा अपॉर्चुनिटी से नहीं, डिसीजन से बनता है। और आज हम सीखेंगे वो एक डिसीजन जो तुम्हारा पूरा दिन बना सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथ की, इंट्राडे में ज्यादा ट्रेड करना जरूरी है। यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली लर्निंग। तुम्हें लगता है इंट्राडे में ज्यादा ट्रेड करोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन सच सुनने के लिए तैयार हो, यही सबसे बड़ा झूठ है जिसकी वजह से तुम हर दिन पैसा खो रहे हो। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है, सुबह मार्केट खुलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चार्ट्स ओपन होते हैं, इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगते हैं, और तुम्हारा दिमाग कहता है आज मौका है, आज बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन 2 घंटे बाद अकाउंट डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्टेड। क्यों? क्या मार्केट तुम्हारे खिलाफ था? नहीं, तुम खुद अपने खिलाफ थे। तुम मार्केट से नहीं हार रहे, तुम अपनी आदतों से हार रहे हो। सबसे खतरनाक आदत क्या है? हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना। सुनो, मार्केट रोज हजारों अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे। मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूं। सुबह 9:20 एक स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तुम एंट्री लेते हो, थोड़ा प्रॉफिट आता है, तुम एग्जिट नहीं करते। क्यों? और जाएगा, फिर अचानक रिवर्सल प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। अब दिमाग क्या कहता है? कोई बात नहीं, अगला ट्रेड रिकवर कर देगा। यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, दिन खत्म होते होते तुम मार्केट में नहीं, मार्केट तुम्हारे साथ खेल चुका होता है। मैं भी इसी साइकिल में फंसा था। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने मैं सोचता था बस थोड़ा और सीख लूं, बस एक नई स्ट्रेटेजी मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम था माइंडसेट। एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर मुझे सिर्फ एक ट्रेड लेने की परमिशन मिले तो क्या मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूं? यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। जब तुम्हें पता होता है आज सिर्फ एक ट्रेड लेना है, तो पूरा बिहेवियर बदल जाता है। तुम हर कैंडल पर जंप नहीं करते, हर ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेते, हर सिग्नल को ट्रेड नहीं करते। तुम वेट करते हो, और ये वेट करना वही स्किल है जो 90% ट्रेडर्स के पास नहीं होती। मार्केट में पैसा जल्दी करने से नहीं, सही समय पर करने से बनता है। जब तुम खुद को लिमिट करते हो सिर्फ एक ट्रेड, तो अचानक फोकस शार्प हो जाता है, पेशेंस बढ़ जाती है, रिस्क कंट्रोल में आ जाता है, और सबसे जरूरी, तुम इमोशनल नहीं रहते। तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तुम डिसीजन ले रहे होते हो।
यही फर्क है एमेटर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो पूरे दिन ट्रेड नहीं करता, वो इंतजार करता है और फिर सिर्फ एक हाई क्वालिटी ट्रेड लेता है। वो एक ट्रेड पूरे दिन के 10 ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ठीक है, समझ आया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? रुको, अभी असली चीज बाकी है। मैं तुम्हें वो फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं जिससे तुम पहचान सको कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि एक ट्रेड स्ट्रैटेजी काम तभी करेगी जब तुम्हें पता होगा कौन सा ट्रेड सही है। अगर ये स्किल सीख ली तो तुम्हें ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, एक दिन तुम मार्केट खोलते हो, कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, फिर एक परफेक्ट सेटअप आता है, तुम एंट्री लेते हो कॉन्फिडेंस के साथ। वो ट्रेड तुम्हारा पूरा दिन बना देता है। यही असली फ्रीडम है, जब तुम मार्केट के पीछे नहीं भागते, मार्केट तुम्हारे पास आता है। अगर सच में सीखना चाहते हो एक परफेक्ट ट्रेड कैसे ढूंढते हैं, कौन सा सेटअप इग्नोर करना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है, तो आगे का हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि अब हम बात करेंगे एक ट्रेड स्ट्रैटेजी का पूरा ब्लूप्रिंट। यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। अब तक तुम समझ चुके हो ज्यादा ट्रेड लेने से प्रॉफिट नहीं आता, बल्कि क्लैरिटी खत्म हो जाती है। अब सवाल है, अगर सिर्फ एक ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड कैसा होना चाहिए? सच ये है, हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट एंट्री नहीं होता, हर सिग्नल प्रॉफिट नहीं देता। यहीं पर 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं। उन्हें एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन सही एंट्री नहीं मिलती। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेना है तो तुम्हें 3 चीजें मास्टर करनी होंगी: सेटअप, कंफर्मेशन, पेशेंस। इन तीनों के बिना एक ट्रेड स्ट्रेटेजी सिर्फ एक आइडिया रह जाएगी। सबसे पहले सेटअप। सेटअप मतलब वो कंडीशन जहां मार्केट तुम्हारे फेवर में आने की तैयारी कर रहा है। प्रॉब्लम यह है, तुम सेटअप बनने से पहले ही एंट्री ले लेते हो। क्यों? क्योंकि डर लगता है कहीं मूव मिस ना हो जाए। यही डर तुम्हें लॉस देता है। सच, जो मूव तुम्हारे बिना चला गया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। ये बात समझ आते ही चेजिंग खत्म हो जाती है। अब दूसरा, कंफर्मेशन। सेटअप दिखना काफी नहीं है, मार्केट में फेक सेटअप बनते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रैप्स। बिना कंफर्मेशन एंट्री लोगे तो मार्केट पनिश करेगा। कंफर्मेशन क्या है? वो सिग्नल जो बताता है अब प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में है। ये हो सकता है स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज, वॉल्यूम स्पाइक, रीटेस्ट होल्ड, ट्रेंड अलाइनमेंट। एक बात याद रखो, कंफर्मेशन के बिना एंट्री जुआ है, कंफर्मेशन के साथ एंट्री ट्रेडिंग है। अब तीसरा, पेशेंस। यही स्किल फर्क बनाती है। सेटअप दिखेगा, कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन एंट्री से पहले एक मोमेंट आएगा, दिमाग बोलेगा जल्दी कर, एंट्री ले। यही फैसला होता है इंपल्सिव या डिसिप्लिन्ड। सबसे ज्यादा पैसा गलत एंट्री से नहीं, जल्दी एंट्री से खोया है। सबसे ज्यादा पैसा परफेक्ट स्ट्रेटेजी से नहीं, पेशेंस से बना है। एक रियल सिचुएशन, एक दिन मार्केट साइडवेज था, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। पहले 2 घंटे कुछ नहीं किया, पहले कम से कम 5 ट्रेड ले चुका होता। उस दिन सिर्फ एक ट्रेड परफेक्ट। वेट किया, ऑब्जर्व किया, एक लेवल आया, प्राइस बार बार रिएक्ट कर रहा था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, एंट्री नहीं ली, रीटेस्ट का इंतजार, प्राइस वापस आया, लेवल होल्ड, फिर क्लीन मूव, एंट्री ली। कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं, ट्रेड सीधे टारगेट तक गया। उस दिन सिर्फ एक ट्रेड पहली बार लगा। मार्केट को चेज नहीं कर रहा, मार्केट को समझ रहा हूं। यही फर्क है रैंडम ट्रेडिंग और इंटेंशनल ट्रेडिंग। अब सवाल, क्या हर दिन ऐसा होगा? नहीं, हर दिन परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलेगा। सच, कुछ दिन कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, दिमाग रजिस्ट करेगा, क्योंकि आदत है एक्शन की। लेकिन पैसा एक्शन से नहीं, राइट एक्शन से बनता है। अगर क्लियर सेटअप नहीं, बेस्ट डिसीजन नो ट्रेड। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है जो कैपिटल बचाता है और अगले दिन के लिए तैयार रखता है। अब समझो, एक ट्रेड स्ट्रेटेजी सिर्फ टेक्निक नहीं, माइंडसेट है, जहां क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस है, जहां जल्दी नहीं क्लैरिटी है, जहां मार्केट नहीं खुद कंट्रोल में होता है। अगले हिस्से में रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क कंट्रोल में नहीं तो परफेक्ट ट्रेड भी प्रॉफिट नहीं देगा। यहीं पर 90% ट्रेडर्स हारते हैं। अगला पार्ट सबसे बड़ी कमजोरी दिखाएगा। उसे ठीक कर लिया तो सच में एक ट्रेड से दिन बना सकते हो। अब तक तुमने समझ लिया सही सेटअप क्या है, कंफर्मेशन क्यों जरूरी है और पेशेंस कैसे तुम्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, सिर्फ सही ट्रेड लेना काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट में तुम कितने सही हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम गलत होने पर कितना बचते हो। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा फोकस कहां होता है? कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस हो सकता है? अगर तुम्हारा जवाब पहला है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट देने के लिए नहीं बना, मार्केट तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बना है। हर ट्रेड एक टेस्ट है। अब कल्पना करो, तुमने एक परफेक्ट सेटअप देखा, कंफर्मेशन मिला, तुमने एंट्री ली,
लेकिन अचानक मार्केट उल्टा चला गया। अब क्या? अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल ले लेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद वापस आ जाए, इतना तो चलता है। और यही थोड़ा तुम्हारा अकाउंट खा जाता है। अब सच सुनो, लॉस से कोई नहीं बच सकता, लेकिन बड़े लॉस से हर कोई बच सकता है। यही है रिस्क मैनेजमेंट। अब इसे आसान तरीके से समझो। तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए हर ट्रेड जीतना, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए हर लॉस छोटा रखना, क्योंकि एक बड़ा लॉस तुम्हारे 5 सही ट्रेड्स को खत्म कर सकता है। अब नियम समझो, पहले रिस्क तय करो, फिर ट्रेड लो। ट्रेड लेने से पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए गलत होने पर कहां एग्जिट करना है। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। समस्या यह है, तुम स्टॉप लॉस लगाते हो लेकिन मानते नहीं हो। प्राइस स्टॉप लॉस के पास आता है, तुम उसे नीचे कर देते हो, फिर और नीचे, और फिर लॉस कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ध्यान से सुनो, स्टॉप लॉस हिट होना फेल्योर नहीं है, स्टॉप लॉस हटाना फेल्योर है, क्योंकि स्टॉप लॉस तुम्हें बचाने के लिए होता है, न कि सजा देने के लिए। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, रिस्क पर ट्रेड। अगर तुम एक ट्रेड की स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो तो हर ट्रेड में सीमित रिस्क लेना होगा। उदाहरण, अगर तुम्हारा कैपिटल है 1 लाख, तो एक ट्रेड में तुम कितना रिस्क लोगे? 1% या 2%? मतलब 1000 से 2000 रुपए अधिकतम लॉस, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब सोचो, अगर तुम 5 दिन लगातार गलत हो जाओ तब भी तुम्हारा अकाउंट सुरक्षित रहेगा, और जब एक सही ट्रेड आएगा वह पूरे लॉस रिकवर कर सकता है। यही सोच गेम बदलती है। अब एक और चीज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब तुम कितना रिस्क लेकर कितना रिवॉर्ड चाहते हो। अगर तुम 1000 का रिस्क ले रहे हो तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 2000, यानी 1:2। अब समझो, अगर तुम 10 ट्रेड्स में से 4 भी सही हो तब भी तुम प्रॉफिट में रह सकते हो, क्योंकि तुम कम हारते हो और ज्यादा जीतते हो। अब यह समझो, एक ट्रेड की स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में होगा, वरना एक गलत ट्रेड पूरे महीने का प्रॉफिट खत्म कर देगा। एक दिन मैंने परफेक्ट सेटअप देखा, सब कुछ साफ था, मैंने एंट्री ली, लेकिन इस बार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कुछ नहीं होगा। और वही हुआ, मार्केट अचानक उल्टा चला गया। मैं वेट करता रहा, वापस आएगा, लेकिन वह नहीं आया। उस एक ट्रेड ने पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खत्म कर दिया। उस दिन समझ आया, मार्केट ईगो नहीं देखता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन देखता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अब अगर तुम सच में एक ट्रेड से दिन बनाना चाहते हो तो ये 3 नियम फॉलो करो। ट्रेड लेने से पहले रिस्क तय करो, स्टॉप लॉस को मानो, और रिस्क रिवॉर्ड साफ रखो। बस, सरल और प्रभावी। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन, क्योंकि सही नॉलेज के बाद भी 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि वे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और यहीं पर इमोशंस तुम्हें हराते हैं। अगला पार्ट दिखाएगा कैसे खुद को कंट्रोल करना है जब असली पैसा दांव पर हो, और अगर तुमने यह सीख लिया तो कोई भी मार्केट तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब तक तुम समझ चुके हो सेटअप क्या है, कॉन्फर्मेशन क्यों जरूरी है, रिस्क कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन एक सच्चाई है, नॉलेज काफी नहीं है। मार्केट में जीतता वही है जो सही समय पर सही एक्शन लेता है, और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रियल मनी दांव पर होता है, दिमाग नहीं, इमोशंस डिसीजन लेते हैं। अब एक मोमेंट देखो, तुमने सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ क्लियर है, तुम एंट्री लेने वाले हो, और अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग में डाउट आता है, अगर यह गलत हो गया तो, और यहीं तुम एंट्री मिस कर देते हो। फिर क्या होता है? मार्केट तुम्हारे बिना मूव कर जाता है, और तुम स्क्रीन के सामने बैठकर सोचते हो, मुझे पता था, फिर भी मैंने एंट्री क्यों नहीं ली। अब दूसरा सीन, तुमने एंट्री ली, थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, दिमाग कहता है बस निकल जा, प्रॉफिट बुक कर ले। तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो, और फिर मार्केट वहीं से बड़ा मूव दे देता है। अब तीसरा सीन, तुमने एंट्री ली, ट्रेड थोड़ा लॉस में जाता है, तुम सोचते हो थोड़ा और वेट करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन तुम उसे हटा देते हो, और फिर लॉस बढ़ता चला जाता है। अब एक सवाल, इन तीनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी? नहीं। मार्केट? नहीं। प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। ध्यान से समझो, एग्जीक्यूशन का मतलब है जो प्लान पहले बनाया था उसे बिना इमोशन के फॉलो करना, लेकिन रियलिटी क्या है? प्लान कुछ और होता है, एक्शन कुछ और यही गैप लॉस देता है। अब सिस्टम समझो। पहला रूल, ट्रेड लेने से पहले प्लान क्लियर होना चाहिए। मतलब एंट्री कहां है, स्टॉप लॉस कहां है, टारगेट क्या है। अगर ये तीनों क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन में लिया गया ट्रेड लॉस देता है। दूसरा रूल, एंट्री के बाद कुछ मत करो। तुमने प्लान बना लिया, एंट्री ले ली, अब मार्केट अपना काम करेगा, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन तुम क्या करते हो? हर सेकंड चार्ट देखते हो, हर कैंडल पर रिएक्ट करते हो, हर मूव पर डिसीजन बदलते हो, और यही ओवर मैनेजमेंट ट्रेड खराब कर देता है। तीसरा रूल, इमोशन को ऑब्जर्व करो, फॉलो मत करो। ट्रेड के दौरान फियर आएगा, ग्रीड आएगा, डाउट आएगा, ये नॉर्मल है, लेकिन फर्क ये है प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन फील करता है लेकिन डिसीजन नहीं बदलता।
एमेच्योर ट्रेडर इमोशन फील करता है और उसी पर एक्शन लेता है। एक सिंपल बात, इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्शन कंट्रोल कर सकते हो। यही एग्जीक्यूशन है। अब एक रियल मोमेंट, एक ट्रेड में मैं एंट्री ले चुका था, सब प्लान के हिसाब से था, लेकिन ट्रेड साइडवेज चल रहा था, कोई मूवमेंट नहीं। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, दिमाग ने कहा शायद मूव नहीं करेगा, एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लान फॉलो किया। और फिर अचानक मूव आया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और ट्रेड सीधे टारगेट तक गया। अगर उस समय इमोशन में आकर एग्जिट कर देता तो वो बेस्ट ट्रेड मिस हो जाता। यही एग्जीक्यूशन है, खुद को कंट्रोल करना और मार्केट को काम करने देना। ध्यान से सुनो, एक ट्रेड स्ट्रेटेजी का असली टेस्ट एग्जीक्यूशन में होता है। बेस्ट सेटअप हो सकता है, परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है तो कुछ काम नहीं करेगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक दिन प्रॉफिट बनाना आसान है, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन रहना यही असली चैलेंज है। और अगर कंसिस्टेंसी सीख ली तो हर दिन स्टेबल प्रॉफिट बना सकते हो। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब एक बात साफ है, तुम सिर्फ ट्रेड करना नहीं चाहते, तुम सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या तुम ये सब हर दिन कर पाओगे? क्योंकि एक दिन अनुशासन रखना आसान है, लेकिन हर दिन वही अनुशासन बनाए रखना, यही वो जगह है जहां 90% लोग टूट जाते हैं। अब सच सुनो, मार्केट में सफलता एक दिन का खेल नहीं है, ये रोज खुद को नियंत्रित करने का खेल है, और यहीं पर निरंतरता सबसे बड़ी स्किल बन जाती है। अब मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाता हूं। डे 1 तुमने परफेक्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस हाई। डे 2 तुमने प्लान फॉलो किया, थोड़ा प्रॉफिट, सब ठीक। डे 3 एक लॉस, डे 4 फिर एक लॉस, और अब तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू करता है। शायद स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, शायद मुझे ज्यादा ट्रेड्स लेने चाहिए, शायद कुछ चेंज करना पड़ेगा, और यहीं तुम ट्रैक से हट जाते हो। अब समझो, समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या तुम्हारी निरंतरता में थी, क्योंकि तुमने प्रोसेस को समय नहीं दिया। अब एक सच्चाई, निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट होगा। निरंतरता का मतलब है हर दिन वही नियम फॉलो करना, प्रॉफिट आए या लॉस, तुम्हारा व्यवहार एक जैसा रहना चाहिए। यही वो माइंडसेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाता है। अब एक छोटा सा बदलाव, तुम ट्रेडिंग को कैसे देखते हो? आज कितना कमाया, या आज मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं? अगर तुम पहला सवाल पूछते हो तो तुम भावनाओं के जाल में फंस जाओगे। अगर तुम दूसरा सवाल पूछते हो तो तुम आगे बढ़ोगे। अब एक सिंपल सिस्टम, डेली स्कोर कार्ड। हर दिन ट्रेड के बाद खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। क्या मैंने सही सेटअप का इंतजार किया? क्या मैंने प्लान के हिसाब से एंट्री ली? क्या मैंने रिस्क रूल्स फॉलो किए? बस, अगर तीनों का आंसर हां है तो वो दिन सफल है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। और अगर आंसर नहीं है तो वो दिन असफल है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो। अब यह बात अजीब लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। गलत प्रोसेस और प्रॉफिट आगे नुकसान लाता है, सही प्रोसेस और लॉस आगे प्रॉफिट लाता है। अब एक वास्तविक पल, एक दिन मैंने परफेक्ट सेटअप मिस कर दिया, फिर मैंने मजबूरी में दूसरा ट्रेड लिया और वो लॉस में गया। उस दिन मुझे लॉस का दुख नहीं था, मुझे इस बात का दुख था कि मैंने अपने नियम तोड़े। और उसी दिन मैंने तय किया, अब से रिजल्ट नहीं, प्रोसेस महत्वपूर्ण होगा। और यकीन मानो, उसी निर्णय ने मेरी ट्रेडिंग को स्थिर कर दिया। अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो, वन ट्रेड स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेड लेने का तरीका नहीं है, ये एक जीवन शैली है जहां तुम धैर्य रखते हो, अनुशासन का पालन करते हो और खुद को नियंत्रित करते हो, हर दिन बिना चूके। अब आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अंतिम सच्चाई, वो सच्चाई जो तय करेगी तुम ट्रेडर बनोगे या सिर्फ मार्केट में टिके रहने की कोशिश करोगे। और यह हिस्सा तुम्हें अंदर से हिला देगा। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब तुम सिर्फ सीखने नहीं आए थे, तुम बदलने आए थे। और अब सब कुछ क्लियर है। तुम जानते हो, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, सही सेटअप का इंतजार करना जरूरी है, रिस्क कंट्रोल करना जरूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी ही असली गेम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम ये सब सच में करोगे? क्योंकि नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। यहीं पर ट्रेडर और ड्रीमर अलग हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सच बताता हूं, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगा, कभी ग्रीड से, कभी फियर से, कभी डाउट से, और हर बार तुम्हें डिसीजन लेना होगा इमोशन से या सिस्टम से, और तुम्हारा फ्यूचर इसी डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अब एक सीन इमेजिन करो, कुछ महीने बाद तुम वही इंसान नहीं हो। सुबह मार्केट खुलता है, लेकिन इस बार कोई जल्दी नहीं, कोई पैनिक नहीं। तुम चार्ट्स देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और फिर सिर्फ एक सेटअप का इंतजार करते हो। कोई फोर्स नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। और फिर वो मोमेंट आता है, तुम एंट्री लेते हो कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि तुम्हें पता है
ये रैंडम ट्रेड नहीं है, ये प्लान ट्रेड है। और चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट दे या लॉस, तुम स्टेबल हो, क्योंकि अब तुम रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करते हो। और यही असली फ्रीडम है। जब तुम मार्केट से डरते नहीं, जब तुम मार्केट को चेज नहीं करते, जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देता है। अब आखिरी बात, इंट्राडे में एक ट्रेड से दिन बन सकता है या नहीं? जवाब है हां, लेकिन सिर्फ तब जब वो ट्रेड सही सेटअप से आया हो, सही कंफर्मेशन से आया हो, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ लिया गया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, सही माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट किया गया हो। वरना 10 ट्रेड्स भी तुम्हारा दिन नहीं बना सकते। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे जो हर मूव के पीछे भागती है, या तुम वो ट्रेडर बनोगे जो सिर्फ सही मोमेंट का इंतजार करता है? क्योंकि याद रखना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हर दिन आती हैं, लेकिन सही ट्रेडर बहुत कम बनते हैं। अगर आज की बात तुम्हारे अंदर कहीं लगी है, अगर तुम्हें लगा हाँ यही मेरी गलती है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। इसे अपनी ट्रेडिंग में लागू करो। आज से ज्यादा ट्रेड्स नहीं, सही ट्रेड, जल्दी नहीं, क्लैरिटी, इमोशन नहीं, सिस्टम। और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। अगर तुम सच में चाहते हो डिसिप्लिन बिल्ड करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर करना और मार्केट को सही तरीके से समझना, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है। और याद रखना, तुम्हारा अगला ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करेगा। अब जब अगली बार तुम चार्ट खोलोगे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा है या सिर्फ मेरी इमोशन का? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो।